बोलो बोलो भारत माता की। जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज हम यहां पे युवाओं का एक नज़ारा आप लोग को दिखा दें, जहां पे दोनों ही जेंडर के लोग उपस्थित हैं, जिसमें आप गर्ल्स को भी देख सकते हैं, बॉयज़ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपने जॉब के साथ साथ समाज के लिए सेवा, लोगों के लिए सेवा करने के साथ साथ अपना भी इकोनॉमिकल के लेके भी चल रहे हैं, और साथ साथ में बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ ऑर्डर को इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो चेहरे हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। अब विशेष रूप से तो यहाँ जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम उन लोग से मिलते हैं। ऐसे हम यहाँ पे बता दें कि यहाँ जो लोग खड़े हैं वो शिवा फिजिकल ट्रेनिंग के स्टूडेंट और शिक्षक के साथ साथ और भी कई अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, जो विशेष रूप से हम जिन्हें या तो जानते नहीं हैं या अभी तक उनके बारे में चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन हम उन लोग से भी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ शशि जी हैं, अमन जी हैं और मारुति जी हैं, विजय जी हैं। तो विशेष रूप से भाई इनके आगे पीछे जो टैलेंट से लगा है वो तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताया जाए कि आप लोगों का जो यहाँ पे जो कुनबा खड़ा है, जो भाई लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा, ये क्या तैयारी है? मेरी तैयारी यही है कि सबसे पहले अपना नाम बताया। मेरा नाम शशि कुमार है जी। मेरे यही सपने थे कि मैं अपना भी फिजिकल तैयारी करूं, और मैं बहुत दिन से लगे हुआ हूं। तो मैं सोचा कि अपना भी फिटनेस और बच्चों सबका भी फिटनेस एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया जाए। तो मेरे एक मारुति नंदन सर है और अमन सर है, अभिजय परमान सर है। मैं बोला, बैठा हुआ था अपने ग्राउंड में ही, तो बोला कि काम किया जाए, ऐसे हम लोग भी फिजिकल करते ही हैं, तो क्यों नहीं अपना सेंटर खोल दिया जाए। शिवा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से खोल दिया जाए। तो हम लोग अपने चारों मित्र सोच के अपना मीटिंग करके ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए। इसमें मैं सोचा कि अपना भी फिटनेस होगी और बच्चा का भविष्य भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसलिए। इससे पहले भी और भी फिटनेस से जुड़ा हुआ कुछ वर्क? हाँ, मैं आर्मी का तैयारी करता था। हाँ, और कुछ मेडिकल में भी, कभी मिलिस्ट में भी छटते हो गया। तो मैं सोचा कि मेरे पास अभी भी समय है, तो मैं क्यों नहीं अपना भी दरोगा वरोगा की तैयारी करूँ। इसीलिए मैं अपना भी सेंटर खोल दिया और उसमें अपना भी फिटनेस भी रहेगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मारुति नंदन है। मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ, नेशनल कबड्डी प्लेयर। हम भी मतलब यहाँ का ट्रेनर हैं, हम और अमन राज, ये भी कबड्डी प्लेयर हैं। और यहाँ पे दरोगा का तैयारी चल रहा है। फिजिकल फिटनेस के बात कहा जाए तो हम लोग 7 सालों से मतलब कबड्डी का प्रैक्टिस कराते हैं। तो हाँ, फिटनेस का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिटनेस के मामले में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हम लोग, और जितना ज़्यादा हो सके बेहतर तरीके से बच्चे को बताने का प्रयास करते हैं। और यहाँ हाँ, आपको ये तो कम से कम आप भी जॉब का तैयारी वगैरह करते होंगे या सिर्फ खेल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? अभी देखिए, जब स्पोर्ट्स में है तो अभी थोड़ा सा जिज्ञासा है कि इंडिया लेवल तक अपना खेलने का तो चाह है, और मेहनत भी कर रहे हैं वैसा, ताकि इंडिया तक खेल सके। अपना एक साइड से एक फिटनेस के तौर पे मतलब मॉर्निंग वॉक जो लोग करता है, फिटनेस करता है, तो एक हम लोग फिटनेस भी करते हैं और साथ में बच्चों लोग को बता भी दिया जाता है, तो बेहतर तरीके से बताने का मौका मिलता है। जी, आपका सुनिए। मेरा नाम अमन राज हुआ, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी। मैं यहाँ पे फिज़िकल ट्रेनर के रूप में शिवा फिज़िकल ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। और बताइए, क्या मतलब आपको लगता है कि अभी जो ये जॉब का जो तैयारी चल रहा था, पहले की तुलना आज बहुत एक्टिव हो गए हैं जो भी है दोनों पीढ़ियाँ? यानी हम यहाँ पे जेंडर की बात करें तो लेडीज मतलब एंड जो भी है बोथ बस। बॉयज एंड गर्ल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी रह जाता था कहीं ना कहीं जागरूकता का, वो मतलब सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब लोगों को जो वापस होना पड़ता था वो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम था। और यही तैयारी था कि बेचारा अंतिम में कहीं ना कहीं छाटे। रिटर्न तो पढ़ने में सब तेज रहते हैं, बचपन से मारते रहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा डिमेरिट था वो था फिजिकल ट्रेनिंग का। क्या यह ऐसा सही है या गलत है? देखिए, दूसरे राज्य के मुकाबले में हमारा राज्य अभी फिटनेस के मामले बहुत पीछे चल रहा है। जहाँ तक हम देखते हैं कि अपने राज्य जैसे बिहार में हमारा फिटनेस का, जिसकी भी आप देखिए फिटनेस अच्छे से सही तरीके से नहीं है फिटनेस। तो हम लोग का यही है कि फिटनेस को जागरूक करना। अभी हम पार्क से स्टार्ट किए। हम चाहते हैं कि अपना हर जगह पे अपना फिटनेस का हम रूप दें, कि जहाँ भी लोग देखें तो लोग कहें कि हाँ फिटनेस है, सही तरीके से फिटनेस लोग हैं। इसी तरीके से। मेरा नाम विजय परमार हुआ, हम यहाँ का संचालक हुए। अभी पूरा देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर गर्ल्स लोग हैं, बॉयज़ लोग हैं। बॉयज़ लोग को भी अच्छा से करवा रहे हैं और गर्ल्स लोग को भी अच्छा से करवा रहे हैं।
चूंकि आप अभी एक बात बोल रहे थे अमन जी कि हम लोग पार्क में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ऐसे अवस्था में आप लोग से बच्चे जुड़ते कैसे हैं? ये हम लोग यूट्यूब से अभी बच्चे लोग को जोड़ रहे हैं और बच्चे को एक बच्चे से दूसरे बच्चे अपने आप जुड़ रहे हैं। बच्चों को बता रहे हैं हम लोग, एक बच्चे को अच्छा से ट्रेन कर रहे हैं तो वो बच्चे बता रहे हैं अगले बच्चे को कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ अच्छा से तैयारी कराया जा रहा है। हमारे मारुति नंदन सर है और अमन सर, ये बहुत अच्छा से ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। लगभग 15 से 20 दिन में इनको इम्प्रूवमेंट झलक जाता है। तो एक दूसरे बच्चों को बताते हैं कि नहीं आप वहाँ चलिए, एक सर हैं जो अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, मारुति नंदन सर हैं और अमन सर। ये जो आपका शिवा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब कब से जमीन पे? हम लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगले साल में मेरा बैच से लगभग मैं 35-36 दरोगा गए हैं और लगभग मैं 50 सिपाही है, कांस्टेबल है मेरे। क्या आप लोग का फैमिली ग्राउंड भी इस तरह का कुछ रहा है क्या? ये हम लोग चारों फैमिली ही हैं। नहीं, ग्राउंड जैसे आप लोग का कोई पिता माता या और कोई जो है वो भाई इस प्रशासनिक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए? जी, मेरे एक्चुअली में मेरे पिताजी भी एसआई हैं। आपको बताना चाहेंगे, वो अभी तो पोस्टेड हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो उनसे भी हम देखें कि प्रशासनिक विभाग में बहुत अच्छा लगता है, कोई दरोगा बनता है तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमको ये सोच में आया कि हम बनाएं बच्चों लोग को दरोगा, मेरे मन में यही आया। तो अगला बार तैयारी कर रहे थे हम, तो हमको लग रहा था कि बहुत मेहनत है, लेकिन कराए तो हमको बहुत ईजी लगने लगा। अमन सर और मारुति सर का देन से हमको लगना बहुत ईजी है दरोगा बनाना। इस बार मेरा टारगेट है 100% कि 100 बच्चे कम से कम यहाँ से जाए। जी जी, गर्ल्स लोग और बॉयज़ लोग। पुश कर दीजिएगा। आप यहाँ अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या एज ए स्टूडेंट बन के कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हम स्टूडेंट हैं और शिवा फिजिकल का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे ऊपर। हम 11-12 मिनट में 1600 मीटर पूरा करते थे, लेकिन जब सेंटर आए तो अमन सर और मारुति सर बहुत ज़्यादा मेहनत की हम लोग पे और आज लगभग 6.5 मिनट के आसपास पहुंच गए हैं। कुछ ही दूर हैं, लगता है कि 10 तारीख तक वो भी क्लियर हो जाएगा। अब कैसे घर का हुआ? मेरा घर खगड़िया है जी। और अभी वर्तमान में पटना में रहकर? जी जी, पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं। और कोई ऐसी बात जो लगता है कि आपने कभी इससे पहले भी दौड़ वगैरह लगाया होगा? जी, हम पिछले बार भी थे और पिछले बार भी सेंटर से हम जुड़े थे, लेकिन बहुत लेट आए थे, समय बिल्कुल कम था और हम रनिंग निकाल लिए थे। हाई जंप में हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि हम टाइम बहुत कम दिए थे गुरुजी को। इस बार शुरू से ही हैं, लेकिन बोर्ड इस बार कम टाइम हम लोग को दिया है, तो खैर अब चिंता की बात नहीं है। जो टाइम मिल गया है उसी को हम लोग को भुनाना है और उसी में प्रयास करके और सफलता लेना है। बाकी हमारे गुरुजी जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम पूरे बिहार में इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर मौका मिले तो यहाँ आप आइए। अगर आप पूरी तरह से असफल भी हैं अपने मन में कि हमसे फिजिकल नहीं निकलेगा, अगर आपके पास वक्त है, आप चाहते हैं कि 2 महीना 4 महीना 5 महीना दें, और हम खास करके बिहार में एसआई तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको कहना चाहते हैं कि अगर आपको दरोगा बनना है तो आप प्री एग्ज़ाम दीजिए और फिजिकल में लग जाइए। 1 घंटा आधा घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी एक पार्ट है। इस पार्ट को आप मिस करोगे तो कहीं ना कहीं आप एसआई से दूर रह जाओगे। इसलिए आपको प्री के साथ थोड़ा थोड़ा फिजिकल वर्क भी करना होगा। अगर आप पटना में रह रहे हैं तो एकेडमी से जुड़िए, अगर घर में हैं तो इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनको फॉलो कीजिए। और हमको लगता है कि पूरे पटना में ये अमन सर और मारुति सर की तरह कोई फिजिकल नहीं करा सकते हैं। इनका बहुत ही सुंदर है और ये 7-8 साल से नेशनल कबड्डी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा ये मेहनत किए हैं। इनका खुद का चैनल है, हम लोग फॉलो किए थे तब फिर यहाँ जुड़े, तो बेहतर ये करते हैं और उम्मीद है कि गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग भी आगे निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे वही लोग लगे हुए हैं जब तक बनेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे? जी नहीं, जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी जी, जब तक लेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जी, क्या नाम होगा आपका? अंजलि सिन्हा जी जी। अब ये जो फिजिकल आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं? हम पिछले बार भी आए थे, बट उस समय मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया था। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ और आए थे तो हो गया था, बट मैं हाइट में छट गई थी उस टाइम। बट इस बार मेरा हाइट है और मैं जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे मेनली बात ये है कि यहाँ ये नहीं है कि एक बच्चा अगर नहीं करा तो उसको छोड़ दिया जाए। उसको जब तक नहीं करता है उसको कराया जाता है। कि आप अगर अदर में आप जाइएगा, अदर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो ये होता है कि सब एक साथ दौड़ गया, हो गया, दौड़ा न दौड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर जो नहीं दौड़ रहा है उसको सर लोग
स्पेशली उस पर मेहनत करते हैं, उसको अच्छा करवाते हैं ताकि आप वहाँ जाके फिजिकल कंप्लीट कर सकें। यानी फिजिकल ट्रेनिंग का भवन नहीं है लेकिन विशेष ध्यान है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मतलब अच्छा। फ्रेंडली टाइप पे हाँ, लोगों का सपोर्ट करते हाँ, हैं। बहुत अच्छा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि सांभवी है। जी जी, ये जो आप लोग का ट्रेनिंग चल रहा है लगभग कितने बजे से कितने बजे चलता है? ये हम लोग का ट्रेनिंग, हम लोग सुबह 5 बजे ग्राउंड पे आ जाते हैं और 8:30 ऐसे 8 साढ़े 8 चलता है हम लोग का ट्रेनिंग। क्या आपको लगता है इस ट्रेनिंग से आप जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग दरोगा बनते हैं, अगर हम लोग सफल होते हैं तो फिर आगे तो बिल्कुल ही कर पाएंगे। तो दरोगा नहीं भी बन पाएंगे ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, अब तो ऐसा नहीं सोचते। अब ऐसा नहीं सोचते हैं? नहीं। शायद सोचते हैं भाई जो दरोगा पोस्ट लेने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड माइंड होते हैं। आप अभी हार्ड माइंड नहीं बने हैं क्या? वो तो ट्रेनिंग के साथ ही आ जाता है। तो उसके लिए अभी सर को और मतलब ज़रूरत है थोड़ा सा, है ना? क्या नाम है आपका? अंशु कुमार जी। लगभग तैयारी में आप कहाँ से लगे हुए हैं? अभी मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब जुड़े हुए नहीं थे। अभी मेरा यहाँ पे 15 दिन ही हुआ है, लेकिन मेरे में जो इम्प्रूवमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ फिज़िकल एकेडमी, शिवा फिज़िकल एकेडमी की वजह से ही है। अब हम सोच पा रहे हैं कि हम भी दरोगा बन सकते हैं, बिल्कुल यहाँ के सहयोग से। अब जज्बा शुरू हो गया है। बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करती हैं? खगड़िया। तो यानी लगभग यहाँ पे जितने भी हैं सब पूरे मतलब बिहार से आए हुए हैं क्या? क्या नाम है? मेरा नाम देवेश विक्रम हुआ जी। सबसे पहले मैं खुफिया मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए और हम लोग से बातचीत किए, हमारे शिक्षकों को सोशल साइट से जोड़े, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पूछिए। हमें आप में एक प्रशासनिक विभाग कम और एक पॉलिटिशियन ज़्यादा नजर आ रहा है। जी। पॉलिटिक्स से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे परिवार से पिछले मैंने कई दशकों से सेवा दे रहे हैं, तो इसीलिए मन में है कि हम भी प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ें और इस क्षेत्र में सेवा दें। मतलब ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, शरीर कम चलाते हैं क्या? नहीं, दोनों कम चलाते हैं। दिमाग भी चलता है, शरीर भी। शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी चलाते हैं, दोनों काम। शास्त्र जी। धर्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जी। पंडित भी हैं। मतलब दरोगा बन गए तो ठीक, वरना दरोगा मतलब ये लोग जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पहुँचिएगा जरूर। हाँ, पहुँच जाएंगे। मतलब फुल सपोर्ट मिलेगा। जी। मतलब पॉलिटिक्स में जाने का क्षमता नहीं है, इच्छा नहीं है। नहीं हो सकता। देखिए ऐसा नहीं है, प्रशासनिक क्षेत्र में अगर आपका दरोगा जी सब जाते हैं तो उनके लिए एक संघ की जरूरत है ना भाई। संघ तो है ना, प्रशासनिक संघ है ना। पहले तो इसी क्षेत्र में जाना है, तो जाना ही है। दरोगा के क्षेत्र में जा रहे हैं और 100% जाएंगे अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि हमारे शिक्षक जो हैं इनका बैकग्राउंड ही है स्पोर्ट्स। पिछले 10 वर्षों से 7 वर्षों से ये नियमित कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कबड्डी में या रग्बी खेलते हैं, तो इनका मतलब जहम में बैठ गया स्पोर्ट्स कि हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ। तो वही अनुभव हम लोग को शेयर करते हैं और कम समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इम्प्रूव हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, मेरी भी जिज्ञासा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से अक्सर कनेक्ट हो जाते हैं और हम हैं भी। ये बताइए, आप लोग इतने मतलब भाई स्टेटस वाले बिहार का सबसे ज़्यादा राजधानी में आप लोग रहते हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का प्लान बना के कर रहे हैं या सिर्फ? हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ लगभग 90% छात्र जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं और गांव में तो व्यवस्था है नहीं, इस तरह की व्यवस्था नहीं है, ना पढ़ने की व्यवस्था ठीक ठाक है, ना ग्राउंड है। इसलिए हम लोग यहाँ पर रेंट पे रूम लेके रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और अभी जो चल रहा है फिजिकल की तैयारी हो रही है। दरोगा बनने के पीछे का मेन मिशन पैसा कमाना या सुधार करना? अपराध को कम करना। हाँ जी। और युवाओं को ज़्यादा जोड़ना नहीं है क्या? युवाओं को कनेक्ट करेंगे, अगर बन गए तब तो युवा के विषय में सोचेंगे, पहले तो अपने विषय में सोच रहे हैं और फ्यूचर है कि अपराध को कम करना है, सुशासन बाबू का सहयोग करेंगे। अब देखिए, ठोक पीट के कि मतलब समझा के। तो अभी आप युवाओं को सुन रहे थे जो यहाँ पे शिवा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में है। तो में ये जो अभी फॉर्म है, ये क्या फॉर्म है? ये टेस्ट फॉर्म है सर। जिस तरह से बिहार दरोगा का वहाँ टेस्ट होता है, उसी तरह हमारे मरूद सर और ये अमन राज सर टेस्ट का ये प्रोग्राम बना है। फर्स्ट वीक में आपका क्या इम्प्रूवमेंट है, सेकेंड वीक में क्या इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट वीक में रनिंग का देखा जाता है, हाई जंप का देखा जाता है, शॉर्ट पुट का देखा जाता है और लॉन्ग जंप का देखा जाता है। ये जो आपका टेस्ट का जो आपका पेपर है, ये लगभग कितना क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है? महीने मंथली है, वीकली है, क्या है ये?
साप्ताहिक। अभी हम सबको पता है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी की ओर से 2213 पदों की बहाली हो रही है बिहार दरोगा एवं सर्जेंट की। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वहाँ पे दौड़ को, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक उसमें पास करने के बाद अभ्यर्थियों को गेट पास मिलता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वहाँ पे दौड़ कराया जा रहा है उसी प्रकार से हम अपने ग्राउंड शिवा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड पे हम भी उसी प्रकार से टेस्ट लेते हैं। सिर्फ स्टूडेंट का हम देखना चाहते हैं कि कौन किस बेसिस पे कर रहा है, हमारा कितना मेहनत कर रहा है। हाँ, क्या कितना मेहनत कर रहा है, किस स्टूडेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वीक 1 का हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें पता चलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रनिंग है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हम कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा इसको सटा के दिखा देंगे। और रनिंग देख रहे होंगे सबसे ऊपर में है, फिर हाई जंप है, फिर शॉर्ट पुट है, उसके बाद लॉन्ग जंप है। तो ये आप जो 4 कॉलम बनाए हैं, जी जी, ये चारों कॉलम सप्ताह में अलग अलग लेते हैं कि एक ही दिन? नहीं, जैसे कि आज हो गया फ्राइडे हमारा, तो इस फ्राइडे को हम टेस्ट लेते हैं। हमारा टेस्ट डेट फिक्स है कि हम फ्राइडे को टेस्ट लेते हैं। तो वीक 1 का हो गया फ्राइडे का, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हम लेंगे, वीक 2 हो गया। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि स्टूडेंट में कितना इंप्रूवमेंट आया। नहीं, आप यहाँ पे 4 मतलब अपने फिटनेस को डाला है, शॉर्ट पुट डाला है, वो तो वो क्या करते हैं इस सप्ताह में? जिस तरीके से बीपीएसएससी ले रही है अभ्यर्थियों का दौर, जिसमें उनका है, देखिए दौर है, गोला फेंक है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, उसी चीज़ को हम उसी बेसिक पे ले रहे हैं यहाँ पे। आप एक ही दिन में चारों लेते हैं? मतलब हाँ, एक ही दिन में चारों? एक ही दिन में जैसे वहाँ पे करवाया जाता है उसी प्रकार से हम यहाँ पे करवाते हैं। शुक्रवार के दिन चारों लेंगे? चारों लेते हैं। चलिए, ट्रेनिंग चल रहा है इसमें नालंदा, पटना, कई जगह को, मतलब क्या ये बहुत बड़ी गर्व की बात है? देखिए, क्योंकि हम लोग कुम्हरार पार्क के प्लेयर थे, कुम्हरार पार्क जब बंद हो गया तो हम यहाँ आना शुरू किए, तो देखे कि यहाँ एक बेहतर ट्रेनर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमें बड़ा देश का, समाज को क्या फायदा होगा? देश का, समाज, यही भविष्य है देश का। चूँकि राष्ट्र के निर्माण में नौजवानों की बड़ी भूमिका होती है, और इतने दरोगा बन जाएंगे और संकल्प के साथ अगर काम करेंगे तो करप्शन 0 पर आ जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।